कविता अपनी मम्मी सुनीता के साथ सुबह स्कूल जा रही थी। स्कूल पास ही में था, इसलिए माँ बेटी पैदल ही जा रही थी। रास्ते में कविता ने देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खेल रहा था। पास ही में उसकी माँ भीख मांग रही थी। कविता का मन था उसके साथ खेलने का। कविता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी इसके साथ खेलना है। सुनीता जी ने कहा, बेटा नहीं, ये गंदे लोग हैं, देख वो ठीक से नहाया भी नहीं है। चल स्कूल के लिए देर हो रही है। सुनीता कविता को लेकर आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर कविता ने पूछा, मम्मी वो इतना गंदा क्यों था? सुनीता जी ने कहा, बेटी वो भीख मांगने वाले गरीब लोग हैं। उनके पास न घर है न कोई नहाने की जगह, यहीं पास में झुग्गी में रहते होंगे। बातें करते करते स्कूल आ गया। कविता को स्कूल छोड़कर सुनीता जी वापस घर आ गई। इधर कविता अपनी क्लास में बैठी कुछ और ही सोच रही थी। वो बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता होगा। जब वह पढ़ेगा नहीं तो उसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। स्कूल खत्म होने के बाद सुनीता जी कविता को लेकर घर चल दी। कविता ने रास्ते में देखा, अब वह बच्चा वहां नहीं था, उसकी मां भी नहीं थी। कविता बोली, मम्मी वो बच्चा और उसकी मां कहां चले गए? अरे मुझे क्या पता, चल पता नहीं कहां कहां तेरा दिमाग चलता रहता है। सुनीता जी ने कविता को डांटते हुए कहा। घर आकर भी कविता उस बच्चे के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह कविता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी। तभी उसे एक जगह भीड़ दिखाई दी। सुनीता जी ने पूछा तो किसी ने बताया, बेचारी भिखारिन सुबह भीख मांग रही थी। तभी दूसरी ओर से आ रही तेज गाड़ी ने उसे उड़ा दिया, वहीं खत्म हो गई। अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। कविता ने देखा वही बच्चा अपनी मां के पास बैठा रो रहा था। सुनीता जी और कविता आगे स्कूल के लिए चल दिए। कविता ने पूछा, मम्मी अब इस बच्चे का क्या होगा? सुनीता जी ने कहा, बेटा अभी पुलिस वाले आएंगे, उसे ले जाएंगे, बाद में उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कविता को कुछ समझ नहीं आया। वह बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन तभी स्कूल आ गया। दोपहर को स्कूल से आते समय कविता ने देखा वहां कोई नहीं था। घर आकर कविता ने खाना भी नहीं खाया। शाम को उसके पापा राकेश जी आए तो कविता ने कहा, पापा वह जिस लड़के के बारे में मैंने आपको कल बताया था, आज उसकी मां मर गई। पापा क्या हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते? वह बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता है। राकेश जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। पता नहीं कौन है। कविता के मन पर उस बच्चे ने गहरी छाप छोड़ी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। सुनीता जी और राकेश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए बेचैन था। रात के समय कविता को बुखार हो गया। उसका कोमल मन बहुत विचलित था। समाज की ऊंच नीच से बेखबर वह उस बच्चे के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वह बहुत कमजोर लग रही थी। राकेश जी और कविता जी बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की दवा से बुखार तो उतर गया, लेकिन घर में हर समय चहकने वाली कविता अब किसी से बात नहीं कर रही थी। वह गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रहती थी। राकेश जी ने सुनीता से बात की, ऐसा कब तक चलेगा? कविता बहुत कमजोर हो गई है। सुनीता जी ने कहा, मैं उसे बहुत समझाती हूं, लेकिन वह एक ही बात कर रही है कि अब उस बच्चे का क्या होगा।